देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। दीपदान महोत्सव आयोजन समिति के तत्वाधान में तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। अपराह्न 1 बजे महोत्सव के प्रारंभ में हजारों की संख्या में बुद्ध प्रेमी तथागत के अस्थि वितरण स्थल संथागार स्थल पर एकत्र हुए व धम्म सभा की। सभा में बौद्ध धम्म के इतिहास पर प्रकाश डाला गया और इसकी वैज्ञानिकता व तार्किकता पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रमाकांत कुशवाहा ने कहा कि बुद्ध के दिखाए तर्क व विज्ञान के मार्ग अद्वितीय हैं। बुद्ध ने दुनिया को कार्य कारण का सिद्धांत दिया। जब भी शांति, करुणा, मैत्री और वैज्ञानिकता की बात होगी तब तथागत के सुझाए मार्ग ज्ञान दीप की भांति लोगों को मार्ग दिखाते रहेंगे। आयोजक संस्था सचिव शिवांग सिंह सेथवार ने कहा कि आज जिन भी देशों ने बुद्ध का मार्ग अपनाया है वे मानव उन्नति के शिखर पर हैं। बुद्ध मार्ग ही दुखों का अंत करने वाला और विश्व शांति का पाठ पढ़ाने वाला है। पूर्व बीएसपी नेता एवं संस्था के महाराजगंज शाखा अध्यक्ष श्रवण पटेल, नरेंद्र मौर्य, डॉक्टर विजयश्री मल, डॉक्टर अनिल भास्कर कुशवाहा, बौद्धाचार्य डॉक्टर SS पटेल, बेचू भाई पटेल व अन्य प्रबुद्ध जनों व संस्था प्रमुखों ने भी संबोधित किया। दोपहर 2:30 से संथागार से म्यांमार VIP धर्मशाला तक परिवर्तन पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का प्रारंभ नेपाल के भंते महाकश्यप पूर्व नाम मातबर सिंह सेथवार ने पंचशील का झंडा दिखाकर की। यात्रा में पंचशील के झंडे व बुद्ध मार्गी संदेश लिखे बैनर तख्तियों के साथ ज्ञान का दीप जलाएंगे, बुद्ध मार्ग अपनाएंगे। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान के संगीतमय एवं लयबद्ध नारे भी लगाए गए। पदयात्रा का समापन म्यांमार धर्मशाला पर हुआ। शाम 3 बजे से म्यांमार धर्मशाला के सभागार में भंतेगनों ने उपस्थित बुद्ध प्रेमियों से पंचशील और त्रिशूरण का पाठ कराया। भंते ने बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तार से पाठ किया व उनके दैनिक जीवन व विश्व व्यवस्था के लिए उनके संदेशों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में चित्रकार और शिक्षक श्रीमती पूजा सिंह के हाथ द्वारा बनाए गए तथागत बुद्ध के महानिष्क्रमण की पेंटिंग संस्था को समर्पित की गई। संस्था द्वारा इस पेंटिंग को छपवाए गए 1000 के कैलेंडर का विमोचन प्रबुद्ध जनों से कराया गया एवं उपस्थित लोगों में वितरित किया गया। संस्था की ओर से अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने बुद्ध के इतिहास एवं जीवन व शिक्षाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। संस्था मंत्री महेंद्र प्रताप मल कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्यक्ष या परोक्ष व आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले सभी धम्म प्रेमियों को आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात तथागत के परिनिर्वाण स्थल पर 8400 दीपों को प्रज्वलित किया गया, जिसमें प्रथम 5 दीप संस्था के महासचिव SP सिंह, अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह, संगठन मंत्री महेंद्र प्रताप मल, मंत्री महेंद्र प्रताप मल, तकनीकी प्रबंधक मार्कंडेय सिंह मिंटू, प्रभारी कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने जलाए। इस अवसर पर अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये दीप ज्ञान के प्रतीक स्वरूप जलाए जा रहे हैं। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान से दुनिया को रोशन किया, उसी प्रकार ये दीप भारतीय जनमानस से अंधकार मिटाएंगे। इस अवसर पर बौद्ध साहित्य स्टॉल भी लगाया गया था, जिसमें हाल ही में प्रकाशित EGC सिंह सेथवार की सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक भारतीय लोक परंपराओं में भगवान बुद्ध और उनका धम्म चर्चा के केंद्र में रही। इन कार्यक्रमों में गोरखपुर शाखा अध्यक्ष राजेश सिंह, देवरिया शाखा अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सेथवार, कुशीनगर शाखा अध्यक्ष जितेंद्र सेथवार सहित सैकड़ों संस्था सदस्य एवं हजारों बुद्ध प्रेमी शामिल रहे। दीपदान का कार्यक्रम किया गया, कितने दिए जलाए गए? मैं पहले अपना परिचय बताऊं। मैं डॉक्टर SS पटेल, बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक और मैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पूर्व का प्रांतीय संगठक भी हूं। और इस दीपदान महोत्सव में विगत कई वर्षों से मैं शामिल होता रहा हूं और इस वर्ष भी मैं इसमें शामिल हुआ और करीब 20-25 हजार लोग इस अपनी पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए व्याकुल हैं और वो हर वर्ष आ रहे हैं। संख्या ये हमारी बढ़ती जा रही है और ये बुद्ध दीपावली का दिन आज है और कपिलवस्तु के लोग इस उत्सव को बड़े ही पैमाने पर मनाए थे। जब बुद्ध का प्रथम आगमन कपिलवस्तु में हुआ था, तो वो ये परंपरा है जिसको हम लोग यहाँ विगत 4 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। दीपदान का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम अगल बगल के जिलों से तो आए ही है और कुछ विदेशी पर्यटक भी आए हैं इस कार्यक्रम को उत्साहित देखते हुए। और यह कार्यक्रम आप देख सकते हैं, भीड़ जो है यहाँ कम से कम 25,000 लोगों की संख्या है। तो यह
चतुर्थ दीपदान इस साल मंगाया जा रहा है, तो यह बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा है। क्यों मनाया जा रहा है ये दीपदान उत्सव मनाने का कार्यक्रम यह है कि देखिए, भगवान बुद्ध जो है पूरे विश्व में प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं, और उनका जो महापरिनिर्वाण स्थल है वह अगर प्रकाशमय नहीं होगा तो कहीं न कहीं हम बुद्ध और देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान का दीपक जहाँ से प्रारंभ हुआ था, उस पुरानी संस्कृति और विरासत को पुनः हम लोग वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शिवांग सिंह सहतवाल। दीपदान का कार्यक्रम किया गया, कितने लोग साथ में जो उसमें दीप जलाए गए? करीब 1000 लोग शामिल थे और यहाँ 84,000 दीप जलाए जा रहा है। कब से कार्यक्रम किया जा रहा है? यह कार्यक्रम 2019 से शुरू किया गया है। दीपदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीपदान का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान बुद्ध कार्तिक पूर्णिमा को कपिलवस्तु से गृह त्यागा था और फिर ज्ञान की प्राप्ति के 6 वर्षों के लंबे अंतराल पर जब कपिलवस्तु पहुँचे थे तो उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी और कपिलवस्तु के नागरिकों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था कि कपिलवस्तु से अंधकार छटेगा और कपिलवस्तु में प्रकाश होगा, और तभी से यह छोटी दीपावली मनाई जा रही है। उसी लिए कि भगवान बुद्ध उस दिन गृह त्याग किए थे कार्तिक पूर्णिमा को ही, और आज कार्तिक पूर्णिमा है और वह कार्तिक पूर्णिमा को ही वो कपिलवस्तु पहुँचते हैं, और कपिलवस्तु के नागरिकों ने उनके सम्मान में कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है और कपिलवस्तु उनका प्रथम आगमन है, और कपिलवस्तु से अंधकार छटेगा और कपिलवस्तु में प्रकाशमय होगा। हम दीपदान महोत्सव आयोजन समिति कुशीनगर के अध्यक्ष हैं। आज दीपदान का हम चौथा वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार जब कपिलवस्तु लौटे थे तो कपिलवस्तु के नागरिकों ने उनके सम्मान में पूरे कपिलवस्तु को दीपों से सजा रखा था। उसी परंपरा को अब यहाँ शुरुआत किया जा रहा है, और आज इस छोटे दीपावली के दिन मैं समस्त राष्ट्र को, समस्त मानव समाज को अपनी ओर से मंगल कामनाएं देता हूँ। सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का मंगल हो। मेरा नाम श्रवण पटेल है, मैं महाराजगंज जनपद में रहता हूँ। दीपदान का कार्यक्रम किया गया है, कितने सालों से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है? आज दीपदान का उत्सव लगातार कई वर्षों से कुशीनगर में आयोजित किया जा रहा है। ये दीपों का महत्व जीवन में प्रकाश लाने के लिए व्यक्ति के खुद भी जीवन में बुद्ध ने जो अपने संदेशों के द्वारा करुणा मैत्री का जो संदेश दिया, और उससे संदेश के साथ ही बुद्ध की जो मैत्री और करुणा के द्वारा ही व्यक्ति के अपने जीवन में भी खुद प्रकाश लाने का जो एक रास्ता दिया है, उस रास्ता से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। ये दीप उत्सव प्रत्येक वर्ष कुशीनगर में आयोजित किया जा रहा है, और ये जो पूर्व में वक्ताओं ने आपको बताया है उसी उद्देश्य को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज दीपावली के अवसर पर पूरे राष्ट्र को दीपोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ कि जिस तरह से दीपक जल करके अंधकार को नाश कर करके प्रज्ञा की ज्योति जलाता है, इसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन में धम्म को आत्मसात करते हुए दीपक की तरह ही पूरे संसार को उजाला देना चाहिए। जैसा कि बुद्ध ने रास्ता दिया है, खुद भी प्रकाशित हुए और संसार को भी प्रकाशित किया है, तो प्रज्ञा रूपी ज्योति अपने जीवन में जलाने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आज दीपक जल करके इस महापरिनिर्वाण परिसर को उजाला कर रहा है, इसी तरह से आप भी अपने जीवन को उजाला में बनाएं। डॉक्टर बनते नंदरत्न। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।